जब मैं मुशायरों में आया चाचा तो मुझसे ये कहा गया कि इमरान साहब जो पढ़ रहे हो इसमें शायरी नहीं है, जो पढ़ रहे हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी, जो तुम पढ़ते हो नज़्में वो मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैंने छाती ठोक करके अपने बड़े शायर दोस्तों से ये कहा था कि मैं जानता हूं कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो पढ़ रहा हूं इसे मेरे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इनकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूं, मैं उस मुहिम में आपके साथ हूं। इस मिशन का हिस्सा बनिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। जब तक पढ़ाओगे नहीं, वो तो चाहते हैं कि हम जाहिल रहें, वो तो चाहते हैं कि हम पंचर जोड़ने वाले बन के रह जाएं, वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ट्रक और टैक्सी का स्टीयरिंग रहे, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पल्लेदार बन के रह जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी गुजारिश आपसे करता हूं, आप किसी बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती हैं। आप अपनी गोद में जब बच्चे को लेती हैं तो उसी दिन तय हो जाता है कि इस बच्चे को बनना क्या है। आप अहद करिए कि घर से एक चुटकी जो है आटा वो हर दिन रखे जाएंगे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। ये अहद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, इंशाअल्लाह निजाम बदलेगा। चूंकि मैं उस जिले से हूं जहां जियाउल हक के साथ वो दुर्घटना हुई, जहां वो हादसा हुआ, बड़ी मशक्कतों से तो लाखों में एक आईपीएस, आईएएस या पीपीएस ऑफिसर बन पाता है हमारा, और वो भी जब ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो हम जैसे शायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोले। मैंने 4 मिसरे कहे। एक बड़ी बात कहता हूं कि जिस शख्स ने वो पूरा वाकया अंजाम दिया वो मेरे जिले का एक बहुत ताकतवर इंसान है। माइक पर खड़े होकर के मोदी से लेके ओबामा तक के बारे में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अपने जिले में खड़े होकर के अपने जिले के जालिम के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने बोला है आपकी दुआओं के भरोसे। मैं सिर्फ इसलिए बोल लेता हूं कि जब मैं किसी मंच पे खड़ा होता हूं, किसी माइक पर खड़ा होता हूं और बोलना शुरू करता हूं तो मेरी आंखों के सामने शिवपुर का मंजर आ जाता है कि हजारों माएं बहनें मेरे लिए दुआएं करती हैं। मेरी आंखों में हिंदुस्तान के किसी शहर का मंजर आ जाता है, तब मैं कह देता हूं कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, जमी के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जालिम के मुंह पर उसको उसके जुल्म का एहसास दिला सकूं, क्योंकि ये भी एक ईमान का हिस्सा है। ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान का 3 दर्जा है। अगर कोई जुल्म कर रहा है और तुम में ताकत है तो उसके सामने अपनी ताकत से जुल्म को रोक दो। नहीं कर सकते तो दूसरा दर्जा यह है कि अगर कोई तुम्हारे सामने जुल्म कर रहा है तो अपनी जुबान से उसे बुरा कहो, उसके सामने उसे बुरा कहो। और सबसे निचला तबका यह है कि अगर ये सब भी नहीं कह सकते तो दिल में उसे बुरा मानो और हट जाओ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे दूसरा वाला दर्जा दे रखा है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं कि मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। 2 मिनट एक नज़्म मुझे याद आ गई नई सी।
थोड़ा सा इको हल्का सा कम कर दीजिए। एक बहुत नई सी नज्म याद आई हिंदुस्तान में, अभी तक मैंने उस नज्म को कहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ बाहर के एक मुशायरे में इस नज्म को पढ़ा था। कोई तमहीद नहीं बनाऊंगा, बहुत बहुत दर्द दिया इस नज्म ने मुझे, एक हादसे ने। वो नज्म आपको सुनाता हूं। कल रात मेरी आंख, बिल्कुल नहीं सुना है आपने इस नज्म को। कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, कल रात मेरी आंख, कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। कल रात मेरी आंख, कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। सोशल मीडिया के जरिए वो तस्वीरें हमारी आंखों तक आई थी, आप सबने भी देखा था। बड़ी बड़ी बातें करने वाले सारे मुल्क चुप हैं, सब चुप हैं कि दुनिया को जली लाश के मंजर नहीं दिखते, दुनिया को जली लाश के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, हथियार लिए फिरते हिंसा के पुजारी, हथियार लिए फिरते अहिंसा के पुजारी, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते। अब सारे मसीहा अब सारे मसीहाओं की गैरत कहाँ खोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। तसव्वुर करिए खबरें ऐसी थी साहब कि कश्ती में बिठा करके उतार दिया गया समंदर में, उस तरफ का कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं, न श्रीलंका लेने को तैयार है, न बांग्लादेश लेने को तैयार है, न पाकिस्तान लेने को तैयार है, कोई लेने को तैयार नहीं। महीनों महीने गुजर जा रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, शायद शायर हूं, अल्लाह ने बहुत हसास सा दिल दे रखा है। ये सब तस्वीरें बड़ी रुलाती रही मुझे, मैं बंद पढ़ता हूं। बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, के कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है, कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है। बर्मा में रहे और कोई उनके अलावा, बर्मा में रहे और
कोई उनके अलावा, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है। दुनिया भी दुनिया भी ये नामर्द है, चुपचाप है सोई। बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। बहुत शुक्रिया।